ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फिन निफ्टी की है अपनी कल एक्सपायरी, वो एक्सपायरी को देखें किधर की साइड मूवमेंट का चांसेस है, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो कि इतना कंसोलिडेशन चल रहा है ये क्या है, क्या मतलब कितना और चल सकता है, क्या नहीं देखेंगे, वो चीज़ भी देखेंगे। एंड सेकंड, जो लास्ट में मार्केट गिरी थी और गिरने के बाद फिर जो लास्ट में थोड़ा बहुत बढ़ गई थी, फिर उसमें वो क्या चीज़ है वो भी सब चीज़ें अपने लोग चेक करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लोग बैंक निफ्टी से। ठीक है, हमने एक ही ट्रेड लिया था, दो एक्चुअल सक्सेसफुल एक ही ट्रेड हुआ था जो शॉर्ट का था। बाकी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम मिल ही नहीं पा रही थी वो। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका एक रिजेक्शन कैंडल आया था, ओपन हुआ, गैप अप खुलने के बाद सीधा नीचे आया और यही आपका एक सपोर्ट एरिया था। कल यानी फ्राइडे को मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सपोर्ट पे आके खरीदने में भी डर लगता है जब हम लोग नई स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करते हैं, और रेजिस्टेंस पे आके बेचने में भी डर लगता है। हालांकि आप देखोगे इंडेक्स में 70% ऑफ द टाइम पैसा सपोर्ट पे आके पॉजिटिव एक्शन में बाय पे, रेजिस्टेंस पे आके नेगेटिव एक्शन पे सेल पे, उसी पे बनता है। 30% ऑफ द टाइम इंडेक्स आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे देता है। एनीवेज वापस आते हैं तो मार्केट में अभी 46,300 इज योर सपोर्ट एरिया, राइट। यहाँ पे आपका एक सपोर्ट है, यानी कि मार्केट अगर यहीं से नीचे जानी शुरू करेगी तभी अपने को एक नेगेटिव चीज देखनी है। दूसरी चीज क्या थी, हमने 46,700, अगर आपको ध्यान होगा तो लेवल इंपॉर्टेंट था, राइट। सेकंड चीज हमने क्या देखी थी, 46,700 का अपना रेजिस्टेंस था। अब ये रेजिस्टेंस आपका वीक भी हो रहा है, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो 46,700 फिलहाल ये लेवल नोट करके रखना। इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो वापस से बुलिश होना है। और यहाँ तक आप देख रहे हो बार बार ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इससे पहले भी आपका यहीं पे लेवल था इंपॉर्टेंट। तो 46,700 एक लेवल नीचे नोट कर लिया, और 46,300 अगर आपको रेंज ट्रेडिंग प्ले करनी आती है। रेंज ट्रेडिंग क्या होती है, ऊपर के लेवल पे बेचना, नीचे के लेवल पे खरीदना, तो ही सजेशन होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, आप वेट करो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। अब समझना, तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। पहले तो देखो यहाँ पे एक सेलिंग आई है, यानी कि यहाँ पे कॉल लेटर बैठे होंगे, लास्ट में कॉल बेच के गए होंगे। ये कहाँ पे ट्रैप होंगे वो अभी देखेंगे, ऑप्शन चेन भी चलेंगे। मार्केट खुलेगा कहाँ वो भी ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे, और आगे की क्या स्ट्रेटेजी वो भी देखेंगे भी। ठीक है, सपोज करो मार्केट आपका खुलता है साइडवेज, तो साइडवेज खुलता है तो आपको क्या दिख रहा है, मार्केट में एक नेगेटिव बना है, लास्ट में इसके नीचे गिरा है। अगर ये वापस से साइडवेज का केस डिस्कस करो, ध्यान समझना, तीनों केसेस डिस्कस करेंगे। यहां से इसने इस लेवल से एक ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, कौन सा है, 46,550। तो अगर 46 साइडवेज खुलने के 46,550 वापस से क्रॉस करना शुरू करेगा तो अपने को वापस से 46,700 तक के टारगेट्स के लिए प्लान करेंगे। एक चीज, साइडवेज खुल के अगर ये वापस से ये लेवल टूटता है, ये कैंडल, क्योंकि ये कैंडल क्या है आपकी इनसाइड बार आ जाएगी। ठीक है, मदर कैंडल, बेबी कैंडल, एंड देन आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे अभी एक स्कैल्पिंग का ट्रेड को कौन सा प्रेफर करेंगे, ये आ गया 580 और नीचे आ गया आपका 380। ठीक है, और नीचे आपकी सपोर्ट क्या है, 300 के आसपास की, 300 टू 50 के आसपास की। तो वो चीज़ नोट करना। ये एक चीज़ अच्छा आप देख रहे हो ना, क्या होता है, मार्केट खुलती है, स्टार्टिंग में 10-15 मिनट नीचे आती है, देन आपका फिर ऊपर चली जाती है। मतलब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग के ये बहुत पिछले हफ्ते भी सेम कंडीशन हुई थी, ऊपर खुलेगी तो पहले नीचे आएगी, देन ऊपर जाएगी, नीचे खुलेगी तो पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, राइट। ये सब चीज़ें चल रही हैं, कोई बात नहीं, टैकल कर लेते हैं। अब खुलता है मार्केट सीधा गैप अप। अब गैप अप खुलता है कहाँ, इस रेंज में, ध्यान समझना। अगर गैप अप खुलता है इस रेंज में तो मैं वेट करूंगा 46,700 को टूटने का। क्यों, बिकॉज ये एक बार टूटेगा तो यहाँ के कॉल लेटर सबके परेशान होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, किस लेवल पर राइटिंग होती है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, मैं वहाँ पे फोरम है। अब फोरम की हम लोगों ने एप्लीकेशन में कई सारी चीज़ें नई फीचर्स लेके आए हैं। जैसे आपका फोरम होता है, आप अपना मैसेज भेज सकते हो, लोगों तक अपने चार्ट्स के एनालिसिस भेज सकते हो, आपको एक कम्युनिटी बनाई है। ठीक है, तो ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा साइडवेज से, इसमें 46,700 का लेवल को नोट करके रखना है। अब दो केस होने वाले हैं, या तो गैप अप खुले तो गैप अप इसके ऊपर खुल रहा है या इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर खुल रहा है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज कर लेना, जहाँ की तरफ भी ट्रेड मिले। अगर सीधा इसके ऊपर खुलता है 700 के ऊपर, ठीक है। इसके नीचे अगर खुलता है, किसके नीचे, 46,350 के नीचे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। मिडिल में हम लोग वेट करेंगे, जो लेवल्स को मार्क किया है उसी लेवल्स पे बेसिस पे ट्रेड लेंगे। ये हो गया हमारा चार्ट पे क्या खुलता है उसको देखेंगे, कहाँ खुलेगा ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे। आते हैं फिर नेक्स्ट निफ्टी पे। अब समझो निफ्टी में मॉर्निंग में बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल डॉट 22,027 पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, बिकॉज ये आपका एक सपोर्ट एरिया था। मैंने भी अपना यहीं पे प्रॉफिट बुक किया था, और आपका भी, लोगों को भी यही भी बुक कराया था। एक शॉर्ट का ट्रेड को खुलते ही हम लोगों ने 9:20 के आसपास शॉर्ट किया था ट्रेड को। उसके बाद ही सीधा वी शेप रिकवरी आई, मार्केट ने आपका वी शेप रिकवरी देता गया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया और वो आपको फॉल्स करा दिया। उसके बाद मार्केट गया नीचे। अब आप समझना, निफ्टी थोड़ा सा मेरे को वीक स्ट्रक्चर दिख रहा है। रीजन क्या है, यहाँ पे जिसने भी लास्ट में कॉल्स बाय करी होंगी इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। जब तक वापस से मार्केट 22,200 नहीं जा रही है, 22,200 आपके लिए एक हर्डल बन जाएगा। ठीक है, अब समझना, इसमें एक एग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट आएगा निफ्टी में, ध्यान समझना। मार्केट अगर खुलती सीधा इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे खुली तो क्या होगा, ये आपकी
इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी कौन सी, 22,150 से लेके 200। एक्सपायरी इसके ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगी अगर मार्केट इसके नीचे डायरेक्टली खुलती है तो। हाँ, इसके नीचे खुली और खुलने के बाद यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मिला, याद रखना हमेशा कभी भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है उस पर ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट नहीं करना होता है, एक नेगेटिव एक्शन दिखने दो उसके बाद को शॉर्ट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए मार्केट किसके नीचे, 20,100 के नीचे बस गैप डाउन नहीं खुले, बाकी सब चीज़ें निफ्टी के लिए ठीक है। 100 और 80 का जोन है, 22,080 22,080 से लेके 22,100 के नीचे नहीं खुलना चाहिए मार्केट, थोड़ा सा फिर आपको सिनेरियो खराब हो जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट आपका 22,000 आ रहा है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 22,015 के आसपास, तो यहाँ से रिटेस्ट करेगी, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे रिटेस्ट करे, एंड देन रिटेस्ट करके अगर कंटिन्यूशन में जा रही है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या आएगा, आरवी सेटअप का डेटा अगर दोनों साइड रेड हो तभी ये वाला ट्रेड आपका एक ट्रेंडिंग की साइड चलेगा, नहीं तो फिर आपको वो फंसा देगा ऊपर नीचे की तरफ, दोनों की तरफ, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे लिए फिलहाल के लिए क्या रेजिस्टेंस बन के आ रही है, 20,200, ये आपकी एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, ये वाला, ठीक है, 150 से लेके 200, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अगर इसके ऊपर ही सीधा खुलती है फिर तो शॉर्ट कवरिंग को प्लान करेंगे, ठीक है। ये अपने लेवल्स नोट कर लिए 22,017 और 22,150, ठीक है, ये दोनों मार्क करके रख लेना। नेक्स्ट आता है अपन लोगों का फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक नेगेटिव एक्शन के साथ आपका ये नीचे आया है, ठीक है। मार्केट नीचे गया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, नीचे आया, देन यहाँ पे ऊपर गया, देन आपका एक नेगेटिव एक्शन, ठीक है। ये आपका बन गया एक सपोर्ट। अगर मार्केट खुल गया इसके यहाँ पे गैप अप खुला, अगर मार्केट गैप अप खुलने वाला ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। रीजन क्या है, इसके ऊपर बैठे होंगे कॉल राइटर, और वेट करना कॉल राइटर ये वाले कब ट्रैप हो रहे हैं 600 से 650 के बीच के जो जोन है, अगर ये काटेगा तो शॉर्ट कवरिंग को भी प्लान करेंगे फिन निफ्टी में। साइडवेज खुले, साइडवेज खुलने के बाद फर्स्ट हाफ इसके रेंज के अंदर बिता दे, एंड देन आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है, ट्रेंडिंग को प्लान करेंगे उस केस में, ठीक है। ये हो गया अपना फिन निफ्टी का ट्रेड। मतलब क्या हीरो जीरो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है अगर आपका साइडवेज खुलती है रेंज के अंदर इसके, और फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सेकंड हाफ में होता है एक चीज। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, अब गैप अप खुलने के बाद आप देख रहे हो हमेशा हर बार यही हो रहा है, यहाँ से नीचे आ रही है, पहले गैप अप खुलती है फिर नीचे सपोर्ट लेती है देन ऊपर आती है, तो गैप अप खुले वेट करना, यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन बने सपोर्ट लेने का, देन ऊपर चले तब करना, ये गैप अप का केस है। अगर गैप डाउन खुलती है तो वेट करना, ऊपर रेजिस्टेंस मिले, रेजिस्टेंस पे आके नेगेटिव ले। रीजन क्या है, आप देखो पिछले टाइम में प्राइस एक्शन बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, कहाँ पे देखो दोनों ही है, मतलब गैप डाउन खुल रहा है तो भी ऐसे ही कर रही है हरकत, गैप डाउन खुली मार्केट नीचे आई ऊपर चलती चली गई, ठीक है। यहाँ से ऊपर खुली नीचे आया, देन ऊपर खुला नीचे आया, ऊपर खुला नीचे आया, राइट। उससे पहले भी हफ्ता देखोगे तो आप सेम इसी तरीके से पैटर्न से मार्केट बिहेव कर रहा है, बट वो लंबे समय तक ऐसा नहीं करता। मतलब आप सोचो कि कल भी ऐसे ही करेगा, कर जाए तो कर जाए, पता लगे, लेकिन जनरली लंबे समय तक नहीं करता, ठीक है। आते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पे, और डेटा पॉइंट्स कहाँ पे प्लेस हैं उसको देखते हैं, और उससे चलने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। ओके, निफ्टी पे आते हैं, ठीक। निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपके 22,100, तभी मैंने आपको क्या बताया था कि 22,100 और 80 का जो जोन है उसके नीचे नहीं खुलना चाहिए बस, ठीक है। वहाँ दिक्कत हो जाएगी, फिर निफ्टी को परेशानी करेगी, ठीक। ऊपर 22,200 पे 13 लाख ऐड है, कॉल्स उतनी नहीं है, पुट्स ज़्यादा ऐड है, यानी पुट राइटर्स को कन्विक्शन ज़्यादा है, ऑल लो कॉल्स भी राइटिंग में हुई है। इसका मतलब क्या है, मार्केट आपको कॉल्स में भी ऊपर है और नीचे भी पुट्स भी बेची हुई है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं, खुलने का कहाँ पे चांसेस है, इस वाले इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो गैप अप का दिख रहा है, रीजन क्या है, पुट्स आपकी ज़्यादा राइटिंग है एज कम्पेयर टू कॉल। बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो 46,500, यहीं पे 9 लाख बैठे हुए हैं, और यहीं पे 46,000 और यहीं पे कॉल्स है, यानी कि अभी भी ये साइडवेज का, कल भी साइडवेज का डेटा प्रेडिक्ट कर रहा था, आज भी साइडवेज का ही आपका मार्केट में दिख रहा है, ठीक है। ओके, फिन निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। और फिन निफ्टी का क्या दिख रहा है सीन अपने को, फिन निफ्टी का सीन दिख रहा है आपको 19 लाख कॉल्स है 20,600 पे 20,400, यानी 400 से 600 के बीच में इसकी एक्सपायरी का एज पर ऑप्शन डेटा बन रहा है। एग्जैक्टली आपको मैं शाम को लेवल्स को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ऑप्शन राइटिंग है, कहाँ पे लेवल्स बैठे, कौन सा ऑप्शन किस जगह पे राइटिंग का बैठा हुआ है, तो अपने चार्ट उस तरीके से आप मार्क कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।